पूज्य भगवान श्री गणेश अपने मंगलकारी स्वरूप और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने के कारण जन जन को प्रिय है। उनकी ख्याति केवल भारत में ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, जापान, चीन समेत पूरी दुनिया में अनेकों देशों में किसी न किसी रूप में देवता के रूप में विराजमान है। लगभग प्रत्येक हिंदू परिवार भगवान श्री गणेश से जुड़ी कथाओं, व्रत आदि से भलीभांति परिचित है, लेकिन फिर भी वेद पुराण में उनके बारे में अनेक ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे लोग कम ही जानते हैं। कई बातें ऐसी हैं जो शायद ही आपने कभी किसी के मुंह से सुनी होगी। आइए श्री गणेश के बारे में हम जानते हैं और आपको बताएंगे अनजानी और रोचक बातें। क्या विष्णु ने ही श्री गणेश के रूप में जन्म लिया है? सुनने में यह बात बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन एक पौराणिक कथा में इसका जिक्र है कि उसके अनुसार पुत्र की प्राप्ति के लिए एक बार माता पार्वती ने पुण्यक व्रत रखा था और यह व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया था। व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने मां पार्वती को दर्शन दिए और उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने की घोषणा की। कहीं कहीं इस कथा में विष्णु की जगह श्री कृष्ण का वर्णन भी मिलता है। इस कहानी पर विश्वास करें तो भगवान विष्णु पार्वती के ही पुत्र हुए। श्री गणेश और तुलसी ने एक दूसरे को दिया था श्राप। जी हाँ, यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि श्री गणेश के श्राप से तुलसी एक पौधा बन गई थी। दरअसल इसकी कहानी ब्रह्मवृत पुराण में मिलती है। कहा जाता है कि एक बार श्री गणेश गंगा के किनारे ध्यान कर रहे थे, तभी वहां से एक खूबसूरत कन्या अर्थात तुलसी देवी गुजरी। माता तुलसी को गणेश जी का स्वरूप भा गया और मोहित होकर उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गणेश जी ने तुलसी को कहा था कि वह अपने जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे। यह सुनकर तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया और कहा कि आपका यह प्रण कभी सफल नहीं होगा और आप एक नहीं बल्कि दो स्त्रियों से शीघ्र विवाह करेंगे। तुलसी के इस श्राप देने से गणेश जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने तुलसी को उसी क्षण हमेशा के लिए पौधा बनने का श्राप दे दिया। दोनों का एक दूसरे को दिया गया श्राप भलीभूत हुआ और गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ और तुलसी पौधे के रूप में आज भी विद्यमान है। श्री गणेश विवाहित हैं या ब्रह्मचारी? अधिकांश लोगों को पता है कि श्री गणेश विवाहित हैं और उनकी दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि सिद्धि जुड़वा बहनें हैं और उनसे श्री गणेश की दो संतानें लव और शुभ हैं। लेकिन दक्षिण भारत के लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वे गणेश जी को ब्रह्मचारी मानते हैं और विशेष अवसरों पर उनके ब्रह्मचारी स्वरूप की ही पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में माना जाता है कि भगवान श्री गणेश का विवाह एक श्राप के कारण हुआ था, इसलिए वे उन्हें आज भी ब्रह्मचारी ही मानते हैं। केले का पेड़ और श्री गणेश की पत्नी पश्चिम बंगाल में गणेश जी से जुड़ी एक विचित्र प्रथा प्रचलित है। वहां केले के पेड़ को गणेश जी की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। इसके पीछे कहानी यह है कि एक बार माता पार्वती भोजन कर रही थी। उसके पास खूब सारे खाद्य पदार्थ और मिष्ठान रखे हुए थे। तभी वहां गणेश जी आए और माता से कहा कि माँ, आज तो बड़े अच्छे पकवान सजाए हैं। माता पार्वती ने गणेश से हंसी ठिठोली करते हुए कहा कि हाँ बेटा, अभी खा सकती हूँ इतने सारे पकवान, लेकिन क्या पता जब तेरा विवाह हो जाएगा तो तेरी पत्नी मुझे इतना सब खाने नहीं देगी। इस पर श्री गणेश ने भी हंसी ठिठोली करते हुए जवाब देते हुए पास में लगे केले के पेड़ को अपना उत्तरी ओढ़ते हुए कहा कि ये ले माँ, तेरी बहू है, इससे तू जो मांगेगी वो देगी, किसी को भी इस बात से मना नहीं करेगी। बहरहाल बात तो यह हंसी मजाक की थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में विशेष पूजा के समय केले के पेड़ को चुनरी ओढ़कर श्री गणेश की पत्नी के रूप में आज भी पूजा किया जाता है। भगवान गणेश की अगली कहानी यह है कि त्रिपुर को नष्ट करने के लिए उनके पिता शिवजी ने गणेश की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक राक्षस के त्रिपुर को नष्ट करने के लिए युद्ध करने जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान गणेश की पूजा के बिना आप त्रिपुरासुर को परास्त नहीं कर पाएंगे।
आकाशवाणी सुनकर भगवान शिव ने पहले गणेश की पूजा की और फिर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। फलस्वरूप उन्होंने त्रिपुरासुर का साम्राज्य नष्ट कर दिया। योगिक ग्रंथों के अनुसार मानव शरीर में मौजूद 7 चक्रों में से पहले चक्र मूलाधार का गणेश चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि चक्रों का प्रारंभ यहीं से होता है। यह बप्पा से जुड़ी वह कहानी थी जिसे आपने पहले कभी शायद ही सुनी होगी। आखिर क्या सच में ही श्री गणेश के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया था? भगवान गणेश और माता तुलसी ने आखिर एक दूसरे को श्राप क्यों दिया था? भगवान गणेश विवाहित हैं या फिर ब्रह्मचारी? और त्रिपुर को नष्ट करने के लिए उनके पिता शंकर ने श्री गणेश की आराधना की थी। आज आप जान गए होंगे कि बप्पा से आखिरकार यह कहानियां क्यों जुड़ी हुई थी। हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से भगवान गणपति और उनके अनेकों रूप के दर्शन रोजाना कराते रहे हैं। टीसीपी 24 के माध्यम से हम इसी तरह से देश दर्शन से आपको हमेशा जोड़कर रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।